सुबह पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। ट्रेन और हादसे का ट्रेंड पुराना है, इसलिए TV9 भारतवर्ष सवाल पूछता है कि रेलवे की तकनीकी चूक या लापरवाही से मुसाफिरों की जान कब तक जाती रहेगी? कब तक सैकड़ों यात्रियों की हर साल जान लेने वाले रेल हादसे पर ब्रेक लगेगा? कब हमारा सिस्टम इस बात पर गंभीर होगा कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान बेशकीमती है? कब टक्कर रोकने वाला सिस्टम यानी कवच पूरी तरह से अमल में आएगा? लेकिन इन सवालों के अलग एक मसला है। मसला यह है कि इधर हादसा होता है, उधर रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। इधर मुसाफिरों की जान जाती है, उधर राजनीति के दंगल में जिम्मेदारी का सवाल उठने लगता है। इसलिए हमारी आज की अड़ी इस बात पर लग रही है कि रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का कवच कब तक मिलेगा और हादसे की राजनीति पर ब्रेक आखिरकार कब लगेगा? तो आइए शुरू करते हैं अड़ी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बता दें, रेल हादसे के पीड़ितों से मिले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल मौके पर जारी है, इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री ने दी है। ये राजनीति का समय नहीं है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। तो रेल हादसे और उस पर होने वाली राजनीति पर आखिरकार कब ब्रेक लगेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीता चक्रवर्ती, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर मानव जायसवाल, TMC के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश मंगल, रिटायर्ड जनरल मैनेजर रेलवे के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कवच पर एक्सपर्ट भी है। R राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूंगी इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ, जहां रेल हादसे पर ममता बनर्जी का जोरदार हमला। रेलवे को आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने रेलवे में टक्कर रोधी उपकरण शुरू किया था, ये कहा गया है ममता बनर्जी की ओर से। रेल में आज कोई सुरक्षा नहीं है, रेल बजट खत्म कर दिया गया, ये तमाम तरह की बातें ममता बनर्जी की ओर से कही गई। সুতরাং রেল have become totally parentless. Only you can see railway at the time of inauguration. So many talking points and so many beautification of words, and just like it's a fashion, but they don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. But totally, I am totally with the railway employees and railway officials. But this government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation. I think they should give more time for the governance, not for utterance. Thank you so much. और इस बीच देखिए, बंगाल रेल हादसे पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। पिछले 10 साल में रेल हादसों में बढ़ोतरी का जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया गया है। हादसे मोदी सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सवाल उठाते रहे, मोदी सरकार को दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाएंगे, ये बातें कही गई हैं राहुल गांधी की ओर से। तो रेल हादसा रुकना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेल हादसे पर जो राजनीति है उस पर भी ब्रेक लगनी चाहिए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसमें भी राहुल गांधी को क्या राजनीति का मौका दिखा? दरअसल ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत की खबर दुखद है, ये उनकी ओर से कहा गया। सरकार सभी पीड़ित परिवारों को पूरा मुआवजा दे, इस बात का जिक्र किया गया। पिछले 10 सालों में रेल हादसों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हादसे मोदी सरकार के कुप्रबंधन उपेक्षा का नतीजा है, इस बात का जिक्र किया गया। आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना
दुर्घटना इसी वास्तविकता का उदाहरण है, ये बात भी कही गई। हम इस भयावह नजरअंदाजगी पर सवाल उठाते रहेंगे, मोदी सरकार को हादसों पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। तो जैसा कि हमने बताया, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया में भारत का जो रेल नेटवर्क है चौथे नंबर पर है और करोड़ों लोग हर दिन यात्रा करते हैं ये सोचकर कि वो अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रेल हादसे पेश होते हैं और फिर सवाल उठता है कि आखिरकार इन पर ब्रेक कब और कैसे लगी। सबसे पहले तो ये एक दुखद घटना हुई और इसका हमें दुख है। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, लेकिन मानवीय त्रुटि या किसी भी वजह से ये घटना जो घटी है वो वाकई दुखद है। और इसके ऊपर में राजनीति नहीं कर करके किस तरह से पीड़ित परिवारों की हम सहायता करें, मेरे ख्याल से हम सबका मकसद ये होना चाहिए। फिर भी सरकार ने हम जो लोग इस दुर्घटना में जिन्होंने मृत्युवरण की है उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन सरकार ने उनके लिए जो मृत लोग हैं उनके लिए 10 लाख की और जो सीरियसली घायल हुए उनके लिए 2.5 लाख और 50,000 रुपया जो माइनर जिनको इंजरी है उसके लिए सरकार ने घोषणा तो और हेल्पलाइन जारी की है। माननीय मंत्री महोदय वहां पहुंचे, अधिकारीगण भी वहां पहुंचे और उनकी जो भी सहायता करनी चाहिए वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा इस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने कवच के लिए सैंक्शन ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें 10,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है उस पर कवच लगेगा और हर साल 7 से 8,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच लगाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक बात कही प्रमोद स्वामी जी आपने कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस कवच का भरोसा आप लोगों ने दिलाया था वो कवच भी तो लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। कब तक वो पूरी तरीके से प्रभावी होगा, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इस बीच मीता चक्रवर्ती जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। मुझे लगता है इस बात पर हम सभी जितने लोग यहाँ इस डिबेट में शामिल हैं वो सब अग्री करते होंगे कि रेल हादसों पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, लेकिन इस पर जो सियासत होती है उस पर भी तो ब्रेक लगना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा है और हम चाहते हैं कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए और उनको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए जिनको अभी तक मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला है। तो पहली बात तो ये है। सेकेंडली, हम लोग मांग करते हैं कि प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए और पूरा जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उसका रिव्यू किया जाए। देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब एक अलग से रेलवे बजट पेश किया जाता था, एक वक्त हुआ करता था जब रेलवे एक्सीडेंट, कोई मेजर एक्सीडेंट के बाद रेलवे मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दिया करते थे, पर अभी पिछले 10 साल में वो हमें देखने को नहीं मिला। और सिर्फ वही नहीं, अब अगर आप थोड़ी देर पहले मीता जी, माफी के साथ आपसे एक सवाल मेरा ये कि आप कह रही हैं कि 10 साल पहले तक अगर ऐसा कुछ होता था तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता था, तो उससे क्या रेल हादसों पर ब्रेक लग गई? नहीं, उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है मैडम। और मुझे प्लीज मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए कि पहले हम लोग देखते थे अलग से एक रेलवे बजट पेश किया जाता था। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस का दुर्घटना हुआ जहां पर करीबन आई थिंक 296 पीपल डाइड और 1000 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और सिक्योरिटी प्रोसेस का रिव्यू करना और उसका सवाल उठाना राजनीति नहीं होता है। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है तो हम लोग सवाल उठाएंगे। और अगर आप देखें कि रिसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया में काफी ऐसे वीडियो क्लिप्स वायरल हो चुका है जहां पर दिखाया जाता है कि कंपार्टमेंट्स कैसे ओवरक्राउडेड रहता है, पैसेंजर्स को बेसिक परिसेवा, बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिल रहा है। सिर्फ वंदे भारत चालू करने से और सिर्फ इवेंट्स और पीआर करने से रेलवे पैसेंजर्स के एमिनिटीज और पैसेंजर्स के सेफ्टी नहीं इंश्योर्ड होता है। और ऐसे प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, ऐसे रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी, जब ये तमाम सवाल हम लोग उठाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, वो हमारी काम है, वो राजनीति नहीं है मैडम। तो यही तो आप लोगों से कहा जाता रहा ना कि आपके दौरान जब रेल हादसा होता था और विपक्ष में बैठकर दूसरे सवाल उठाते थे तो आपको आपत्ति क्यों होती थी फिर? नहीं, आपत्ति नहीं है। तो पहली बात तो हमने क्या कहा कि बहुत दुखद घटना है, पहली फोकस होना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन करें और जो लोगों को अभी तक मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला है उनको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड मैम, और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये हमारी रोल है एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है,
मानव, इस पूरे मामले पर हमने सुना किस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस ही इलेक्शन पर है, उनका ध्यान ही नहीं है रेलवे की ओर, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब विपक्ष इस पूरे मामले पर सियासत कर रहा है। आपका टेक? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और उन परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं निरंतर रहेंगी कि अपने घर वापस ना आ जाए। लेकिन जो बात बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, ये बहुत बड़ा साधारण और बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट हो जाता है इस निकम्मी सरकार की तरफ से। ये इतनी निकम्मी सरकार है कि भाई आप मेरे को एक बात बताते हैं कि भाई हम बहुत, देश हमारा बड़ा सुरक्षित है। आज रेलवे में कौन लोग जाते हैं? जो गरीब तबके के लोग, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, वो जाते हैं। क्या वो सुरक्षित है? क्या एक माँ सुरक्षित है? निश्चित है कि मेरा बेटा कल जो दूसरे जहां जाना है उसको, जो उसकी जर्नी है वो पूर्ण तरीके से पूरा होगा कि नहीं? कुछ नहीं। बहुत आंकड़ा देते हैं ये लोग, 5,000 करोड़ दे दिए। अरे 2023 में कोरंबोल एक्सप्रेस वाला जो झमेला हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जहां मोदी जी फोन पे दिखते हैं बात करते हुए, उस समय क्या हुआ था मैडम? 1443 वर्ग किलोमीटर ही है सिर्फ जो ट्रैक हो रखा है अभी एंटी कोलिजन डिवाइस के अंतर्गत। हमारे यहाँ 128 लाख किलोमीटर की जो पटरी है उसको नापना है। ठीक है। क्या एंटी कोलिजन डिवाइस के लिए 5,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? क्या ये सरकार हमारे मरने का इंतजार कर रही है? क्या ये सरकार चाहती है कि हम मध्यवर्गीय, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास वाले लोग मर जाएं और तब जाके ये एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाएंगे? आज मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि बंगाल सरकार क्या कर रही है। इनको, केंद्र सरकार को तो पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट हो गया है। उस समय पे हमारे जितने वहां के डीएम, एसपी, जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स, वहां के डॉक्टर्स, लोकल एम्बुलेंसेस, बकायदा जितने भी एनजीओ हैं उनके एम्बुलेंसेस, सब उस जगह पहुंच गए। हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी वहां ट्रैवल करना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन पता चलता है नॉर्थ बंगाल का फ्लाइट ही नहीं है। वो फ्लाइट भी कर्टेल कर दिया इन्होंने। मैंने बंगाल को हर तरीके से वंचित रखना, गरीब मध्य वर्गियों को प्रताड़ित करना, सुरक्षा के नाम पे करप्शन करना, ये इस सरकार का नया नीतिगत हो गया है। आप, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये कौन सा बच्चा है जिसके सपने को साझा करने के लिए पूरे देश की ऊर्जा एक तरफ डाली जा रही है? ये वंदे भारत की बात करते हैं, ये वंदे भारत है। वो बच्चा जो इस मानव, लेकिन आप इस फैक्ट को भी इग्नोर करेंगे क्या कि पहले से रेल हादसों में कमी हुई है, कोशिश कुछ हद तक की गई है, इस बात को क्या पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे? मैं आपसे जवाब लूंगी, इस पर जवाब लूंगी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि ये क्या हादसा जो हुआ है वो लापरवाही की वजह से हुआ है, क्या इस हादसे में फिर से कवच की कमी नजर आई है। लेकिन पहले राहुल गांधी और ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर एक डेटा आपसे हम जल्दी से शेयर कर देते हैं। जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो है, एक तरफ आपको 2004 से 2014 का यूपीए का काल, और इसके बाद 14 से 23 का एनडीए का काल। इसमें जो हादसे हुए हैं, रेल हादसों की अगर हम बात करें तो 1711 हादसे 2004 से 14 के बीच में हुए हैं, तो वहीं पिछले 10 साल में 638 का यह आंकड़ा है। इसके बाद आगे आइए, अगर हम मौत की बात करें, जो कि अपने आप में दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2004 से 14 के बीच 2453 का यह आंकड़ा है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 781 मौतें हुई हैं रेल हादसे में। फिर अब मैं घायलों की बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल पिछले जो 2004 से 14 के बीच में उसमें 4486, और पिछले 10 साल में 1543 लोग रेल हादसों में घायल हुए हैं। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। अब कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा है, पहले ये भी सुनिए। सर, जो न्यू जलपाईगुड़ी में ये जो बड़ा रेल हादसा हुआ है, इस हादसे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद दिन है कि जिस परिवार ने अपने सज्जन को गंवाया है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा आफत आ गई है। तो हमारी संवेदना, मगर जितनी संवेदना दो वो वापस तो आएंगे नहीं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट ही बता सकती है। अब ये सिस्टम क्यों फेल हुआ, ये कहा गया है कि रेड लाइट को वो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने नज़रअंदाज किया या देखा नहीं, वो ऐसे ही चले गए। तो उसमें क्या होता है कि पहले जब लाल बत्ती आती है ना, उसके पहले येलो लाइट आती है, वो फ्लैश करती है, वो इंडिकेट करती है लोको पायलट को धीमी हो जाओ, आगे रेड लाइट, क्योंकि एकदम से ट्रेन नहीं रुकती है। अब यदि ट्रेन के लोको पायलट वो सिग्नल लाइट को नहीं देखते हैं तो कवच जो सिस्टम बहुत ही आधुनिक सिस्टम है,
कवच रेल को अपने आप रोक देती है। तो हो सकता है ये गेस वर्क है कि उस इंजन में शायद कवच ना हो। कवच की जब भी बात आती है कहा जाता है कि जब भी पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन आएगी तो पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। जब उड़ीसा के बालासोर में सर जब बड़ा हादसा हुआ था तब भी सवाल उठे थे। अब जिस तरीके से ये कंचनजंगा एक्सप्रेस से गुड्स ट्रेन टकराई है तो तकनीक पे भी सवाल उठ रहे हैं क्या कि तकनीक उतनी सेफ है या नहीं है? नहीं, तकनीक सेफ है, तकनीक में कोई कमी नहीं। कवच बहुत ही आधुनिक एक इक्विपमेंट है और वह बहुत काम आता है, सफल है। हम लोग नहीं बनाया, हिंदुस्तानी है। मगर यदि आप उसको लगाएंगे नहीं तो वो काम नहीं करेगा ना। तो जिस आधुनिक टेक्निक कवच का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उसी के एक्सपर्ट महेश बंगल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस तरीके के हादसों पर ब्रेक लगे इसके लिए जरूरी था कि कवच जल्दी से जल्दी प्रभावी हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस हादसे में नजर नहीं आता है कहीं से भी कि कवच वहां पर था नहीं था, और इस तरीके के हादसों को कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल। प्रतिमा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मेरी संवेदना है जो इस दुखद एक्सीडेंट के लिए। प्रतिमा जी, ये एक साल में ये तीसरा इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे कवच की बात उठी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन था ये काफी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग थी और इसमें 2 ब्लॉक सेक्शन के बीच में करीब 7-8 सिग्नल्स थे, और किसी वजह से ये कंचनजंगा एक्सप्रेस बीच के सेक्शन में कहीं पे रुकी। कुछ ना कुछ रीजन होगा उसकी वजह से ये रुकी, और उसके पीछे ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन था, तो वो दूसरी ट्रेन उसके ऊपर डिस्पैच कर सकते थे। तो वो ट्रेन, ये गुड्स ट्रेन जो थी वो उसको डिस्पैच किया गया और किसी वजह से इसने सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और जैसे त्रिवेदी साहब बता रहे थे कि रेड सिग्नल आने से पहले उसके पीछे का सिग्नल येलो होता है, उसके पीछे का सिग्नल डबल येलो होता है, फिर ग्रीन सिग्नल होता है। तो उसको पूरी प्रॉपर वार्निंग मिलती है, करीब 3-4 किलोमीटर से उसको पता होता है कि उसको रुकना है। अब किस वजह से वो रुक नहीं पाया, और बिकॉज अब वो दोनों ड्राइवर, असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही इस घटना के अंदर दोनों ही मारे जा चुके हैं। तो अब इसके बारे में वो रीजन भी पता करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बट ये है कि ये जो कवच सिस्टम है ये बहुत मॉडर्न सिस्टम है। ये कैब सिग्नलिंग सिस्टम है। इसके अंदर ड्राइवर को और उसका स्पीड, कितनी स्पीड पे मैक्सिमम परमिटेड है, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास मिल जाती है। और किसी भी स्टेज में अगर वो थोड़ा सा भी स्पीड को एक्सीड करता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन होता है। नहीं और सर, अगर ये वो तो हम सुनते आए हैं सर, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। ये तो हम लगातार सुन रहे हैं कि ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, बहुत दुरुस्त है और इस तरीके के हादसों से बचा सकता है, लेकिन ये प्रभावी होगा तब तो इस तरीके के हादसों से बचा जा सकेगा। मैं आपको बताता हूँ जी इसके बारे में। ये सिस्टम केवल अभी राइट नो 1500 किलोमीटर में लगा हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, और अभी 3000 किलोमीटर के अंदर इसके वर्क चल रहे हैं। ये दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे सेक्शन के ऊपर वर्क प्रोग्रेस में है। उसके अलावा 35,000 किलोमीटर पे गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे रखी है इस वर्क को करने के लिए, और इसके लिए फंड्स भी अलॉटेड है। अब 4-5 फर्म्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, बट इसमें क्या डिले, जरूर काफी डिले हो रहा है। इनफैक्ट एक साल में इनको अब जितना रेलवे में ट्रेन्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसके जल्दी से जल्दी लाने के लिए बहुत जरूरत है। बिल्कुल, इट्स हाई टाइम सर, और ये बहुत ज्यादा नीडेड है। लेकिन राजगोपालन सर, हादसे के बाद दुख व्यक्त करना और उसके बाद मुआवजे का ऐलान करना और फिर एक बार फिर से हादसा होना और फिर यही सारी चीजें लूप में चलती जाएंगी, इनसे निकलने की हमें जरूरत है। और ये कैसे संभव होगा सर? इसमें जो मुझे लगता है, आपने तो विपक्ष को आईना दिखा दिया है। कवच के वास्ते ही ये सारा दुर्घटना कम हुआ है। आपने 1/3 कम हुआ है। आपको जो टीम जिसने आपको टेबलेशन किया है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन अभी टीएमसी प्रवक्ता ने गुस्सा से बोल रहे थे निकम्मी सरकार।
मैंने ये बोलूंगा चाहता हूं, निकम्मी विपक्ष का बिल्कुल मुझे लगता है राहुल गांधी का ममता बनर्जी के टाइम पर कितना आस्था हुआ है। मेरा पास लिस्ट है, जैसे आपने लिस्ट दिखाया मैंने भी लिस्ट बनाया है। सो देयरफॉर उस लिस्ट में राहुल गांधी के टाइम पर भी, ममता बनर्जी के टाइम पर भी कम से कम 1800 विपक्ष को दिखाना चाहता हूँ, 1800 एक्सीडेंट हुआ है। तो उनको परीक्षा में नहीं लेते हैं, लेकिन अनशंट बोलते जा रहे हैं। राहुल गांधी हो, टीएमसी प्रवक्ता हो, कांग्रेस प्रवक्ता हो, कोई इच्छा नहीं उसको, क्योंकि खेल खेलना चाहते हैं जो लाश को ऊपर। ये गलत बात है। रिहेबिलिटेशन होने दो, पार्लियामेंट आने वाला है, पार्लियामेंट में ये सारा बात उठा दीजिए, उसका करार जवाब मिल जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे ये विपक्ष है ना जी, ये खून पी चुका है। आप देखते जाइएगा इसको बारे में, आने वाले दिन में जानबूझ करके पार्लियामेंट को रुकवाएगा ये निकम्मा विपक्ष है ना जी। उसको आने वाले दिन में जनता ने ठीक है, क्योंकि आपने ये जो विपक्ष से सवाल पूछा है उसके लिए मैं मीता जी आप ही का रुख करती हूँ, फिर मानव मैं आपका भी रुख करूंगी। मीता जी, यहाँ कुल मिलाकर कहा जा रहा है अच्छी बात है कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑपोजिशन में हैं और आप सरकार को लगातार अकाउंटेबल हेल्ड करें जहां पर उनकी गलती है आपकी नजर में। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हमने दिखाए हैं 2004 से 14 के बीच और 14 से अब तक की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पहले रेल हादसे ज्यादा हुआ करते थे, उसमें अब कमी आई है। तो इसको आप लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, इसमें इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ हाफ स्टोरी आप नरेट कर रहे हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना एडवांस्ड होगा तो उतना ही हमें और भी डिफरेंट प्रोसेस मिलेगा जिससे हम लोग ऐसे हादसे को बंद कर सकते हैं। और सिर्फ आप आंकड़े सिर्फ एनडीए और यूपीए के क्यों दिखा रहे हो? आप 2001 का अगर आप डेटा लोगे और उससे अगर आप यूपीए का भी आप कंपैरिजन करोगे कि 2001 के पहले कितने सारे एक्सीडेंट्स होते थे और यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए तो आप मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही है ना, मैं वही कह रही हूँ। मीता जी आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोल रही है तो मुझे सवाल पूछना होगा। आप मेरा ही पॉइंट तो प्रूव कर रही है ना यहाँ पर कि आप कह रही है पहले ज्यादा होते थे, उसके बाद आपके अगले कार्यकाल में कम हुए। यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर और भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हुए हैं और उसके खिलाफ जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस होंगे ओवर द इयर्स एक्सीडेंट्स विल गो डाउन, दैट इज अ गिवन। पर उसका मतलब ये नहीं कि जब एक कोरोमंडल एक्सप्रेस में करीबन 300 लोगों का मौत हो जाए या आज अगर कांचनजंगा एक्सप्रेस में न्यू जलपाईगुड़ी में एक एक्सीडेंट हो जाए तो विपक्ष चुप रहे। और विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है, कॉम्पेंसेशन का दावा कर रहा है और बोल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद आप प्लीज सिक्योरिटी प्रोसेस को रिव्यू कीजिए, आप प्लीज जांच कीजिए, आप प्लीज अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, वो विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर आज हम लोग कोई सवाल नहीं ना उठाए, कोई सवाल ना करे गवर्नमेंट से, तब राजनीति होता था। तो हम लोग काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, आपका काम है सवाल उठाना, आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी किया जा रहा है कि मिलजुल कर क्या आप लोग इसको लेकर कोई सजेशंस हो तो नहीं दे सकते हैं कि किस तरीके से इन हादसों पर ब्रेक लगाई जाए, या विपक्ष में बैठकर केवल सवाल ही पूछेंगे? रेल हादसे को लेकर बता दूं आपको, आज रेलवे बोर्ड की जो चेयरमैन है जया वर्मा सिन्हा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हादसे की वजह भी बताई, जरा देखिए। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो आपने जया वर्मा को सुना। अब आपको बताते हैं कि हादसे की तात्कालिक वजह क्या निकलकर सामने आ रही है। तो जो जानकारी हमारे सामने है आपके साथ साझा किए देते हैं। देखिए, रानी पत्रा चत्तरहाट के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल खराब था, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुबह 5:50 से सिग्नल खराब होने की जानकारी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापानी से रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक स्वचालित सिग्नल प्रणाली खराब होने के कारण ट्रेन रुक गई। इसके बाद रानी पत्रा स्टेशन मास्टर ने एक्सप्रेस ट्रेन को TA 912 दिया।
ट्रेन जाने के 5 मिनट पहले मालगाड़ी 8:42 पर रंगापानी से रवाना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से मालगाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक गार्ड का डिब्बा, जानकारी के मुताबिक 2 पार्सल डिब्बे, एक सामान्य डिब्बे डिरेल हुए। अब आपको एक और जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। एक और ट्रेन हादसा, जांच से क्या सच सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई तरह के सवाल इस हादसे के बाद उठ खड़े हुए हैं। बड़ा सवाल, क्या मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा? ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी भी और सच सामने आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई भी होगी। क्या मालगाड़ी को TA 912 मिला था? यह भी एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। क्या हर सिग्नल पर 1 मिनट रोकी गई थी ट्रेन? और इसके अलावा TA 912 नहीं होने पर ड्राइवर ने क्या ट्रेन रोकी? ये भी एक सवाल है। क्या ड्राइवर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ा? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है ट्रेन हादसे को लेकर। लेकिन अगर कवच एक्टिव होता तो हादसा नहीं होता, ये भी कहा जा रहा है और इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, किसी ट्रेन ड्राइवर के सिग्नल तोड़ने पर कवच एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे में इसे एक बढ़िया सिस्टम माना जाता है। कवच सक्रिय होने पर ट्रेन के चालक को अलर्ट करता है। ट्रेन के ब्रेक्स पर खुद अपना नियंत्रण कर लेता है कवच। इसके अलावा एक ट्रैक पर 2 ट्रेन के संकेत मिलने पर पहली ट्रेन को रोक देता है ये कवच सिस्टम। इसीलिए इसका यहाँ होना और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रमोद जी, आपने सुना विपक्ष का लगातार कहना है कि जिसे आप लोग सियासत कह रहे हैं वो तो हमारा काम है ना, हम पूछेंगे। जवाबदेही आखिरकार फिर कैसे तय होगी? ये जो लगातार हो रहे हादसे, उन पर ब्रेक कब लगेगी, कैसे लगेगी? देखिए, इसके पहले जो हमारी बहन कह रही थी, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कही। तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो NDRF और SDRF की टीम ऑलरेडी कर रही है। कवच की बात कही तो मैंने पहले भी कहा कि जो हर साल 7 से 8 हजार किलोमीटर जो रास्ता है उस पे कवच लगाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इनके समय में जो रेलवे का बजट था 2013 में 13-14 में इनके समय जो रेलवे का बजट था वो मात्र 60,000 करोड़ था और 2024-25 में वो 2.55 लाख करोड़ रेलवे का हमारा बजट है। इनके समय में जो एनुअल ट्रैक पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो था वो मात्र 600 किलोमीटर था और आज वो बढ़कर करके 6,000 किलोमीटर हो गया। तो आपने कोई काम किया नहीं। अगर कंपैरेटिवली भी, अगर डाटा के हिसाब से भी आप देखें, हालांकि मैं ये इस तरह की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जब उन्होंने कहा है तो हादसे कितने हुए, कितनी मौतें हुई, ये सारा डाटा भी है। क्या उनके समय भी तो हादसे हुए, उनके समय में मौतें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल है, लेकिन आप कंपैरेटिवली आपके समय में ज्यादा हुई। नहीं, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपके समय पर तो पहले के मुकाबले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है ना, फिर ये हादसे क्यों पेश आ रहे हैं? कवच की आपने बात की, इतना बढ़ चढ़ कर उसे प्रमोट किया गया, फिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है स्वामी जी। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आप रेलवे का बजट भी देखिए, हमारा रेलवे का बजट 2013-14 के मुकाबले में 4 गुना से भी ज्यादा रेलवे बजट हमने बढ़ाया है। काम सारी चीजें, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। इनके समय में तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरी तरह नहीं हुआ। तो जब और दुर्घटनाएं इनके समय में हुई, लेकिन दुर्घटनाओं पे राजनीति नहीं कर करके आइए हम सब किस तरह से पीड़ित परिवारों की मदद करें, उसके ऊपर में हमें विचार करना चाहिए। ममता दीदी गई तो अपने जो उनका जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको वहां लोगों की मदद के लिए उनको लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जाकर के सीधे रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांग दिया। क्या रेलवे मंत्री के इस्तीफे देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो इस तरह की बातें नहीं कर करके जो जन समस्या है उनके ऊपर में आप सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके सकारात्मक। ठीक है, आपने जो कहा उस पर जवाब मैं मानव जी से ले लेती हूँ। मानव जी, आपने सुना कि इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, नहीं होनी चाहिए, और क्या इस्तीफा दे देने से ऐसे हादसों पर रोक लग जाएगी क्या? देखिए, हाई टाइम है, जैसे ये बात बोलते हैं ना, इनका मोनोटोनस स्टेटमेंट रहता है कि भाई विपक्ष राजनीति कर रहा है वगैरह वगैरह, तो ये मैं इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना भी नहीं चाहता। मुद्दे की बात है कि ये कवच मामले में फेल है। मुद्दे की बात है कि निरंतर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं, और आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मन से साझा करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को आपको नहीं बुलाना चाहिए। उनको लिख देना चाहिए कि भाई मैं वरिष्ठ पत्रकार नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। अब बोलिए, आप बेशरम है, आप बेशरम है,
मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आप लोग आपसी लड़ाई में उलझे। प्लीज आप लोग टॉपिक पर रहें। मानव जी प्लीज। क्योंकि देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इनको खलबली मच गई है। अब इनको ये पहले लिखिए ना, आप आरएसएस के स्वयंसेवक, आप आरएसएस का क्या काम है भाई? पहले लिख दीजिए। है क्या निकम्मा क्यों बोला आपने? भाजपा ने निकम्मी सरकार निकम्मा बनाना है, आप निकम्मा है निकम्मा धूर्त लोग हैं। निकम्मा मैं सम्मान करता हूँ लोगों का, लेकिन ऐसी धूर्तता का क्यों बोला? निकलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए। क्यों जहाँ तक बात है बीजेपी के जो प्रवक्ता है, ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता आप लोगों को पर्सनल होने की जरूरत है। हम लोग टॉपिक पर रहे तो बहुत जरूरी है। एक तो दुखद रेल हादसा हुआ है, ऐसे में हम लोग थोड़ा सेंसिटिव होकर अपनी बात रखें। राजगोपालन जी देखिए, विपक्ष लगातार जब इस्तीफे की मांग करता है तो उसका आधार दिया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और नैतिकता के आधार पर मैं कह रही हूँ सर कि लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स बी सेंसिटिव। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। राजगोपालन सर, क्या वो किकबैक ले रहे हैं? नहीं प्लीज आप दोनों इससे बचे। देखिए हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है, फिर मुझे उनका भी रुख करना होगा। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप लोग किसी डिस्कशन का हिस्सा हो तो प्लीज डोंट गेट पर्सनल। राजगोपालन जी सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। समाधान कर दो। मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ ना राजगोपालन सर, तो आप मेरी बात सुन तभी पाएंगे। मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर, यहाँ पर जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, वो उसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर तो पहले भी इस्तीफे दिए गए, जिम्मेदारी कैसे तय होगी? मुझे एक चीज कहना है, ये सारा बोलने वाले दो चीज है, एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म, दूसरा पार्लियामेंट में ये सारा चीज बोल सकता है। राहुल गांधी बोल सकता है, सरकार से जवाब ले सकता है, लेकिन पार्लियामेंट चलने नहीं देते ये लोग। अभी देखो हमारा स्टूडियो में भी ये हंगामा कर रहे हैं। निकम्मा क्यों बोलने की जरूरत है? अच्छा डिबेट चाह रहे थे, निकम्मा सरकार है, निकम्मा विपक्ष है, इसीलिए तो मैं कहा है सरकार क्यों पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे, टेलीविजन स्टूडियो में क्यों ये मुंह खोल रहे? फिर पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था। नहीं राजगोपालन सर, जो मैंने सवाल पूछा था, अगर आप उस पर अपनी बात रख सकें कि यहाँ पर विपक्ष लगातार कह रहा है नैतिकता के आधार पर इससे पहले भी इस्तीफे दिए गए। ममता बनर्जी का उदाहरण है, नीतीश कुमार का उदाहरण है, जो कि अब तो इस सरकार का हिस्सा है, उनका भी उदाहरण दिया जा रहा है जोर शोर से। तो नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा नहीं दिया जाना चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की ओर से। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वो पूछने वाले संसद सदस्य वो तो पार्लियामेंट में पूछना चाहिए, उसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता दे देगा। नहीं लेकिन एट द सेम टाइम विपक्ष का काम है पूछने का, लेकिन ऐसे अनशंत नहीं बोलना चाहिए। निकम्मा सरकार, संतोष गहलोत निकम्मा नहीं है, ममता बनर्जी। ठीक है प्रमोद जी, यहाँ पर कुल मिलाकर सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि रेलवे एक बहुत अहम मंत्रालय है, और जिस तरीके से बालासोर का हादसा पिछले साल देखा गया और बहुत ही दुखद भयावह वो हादसा था, उसके बाद अभी फिलहाल अश्विनी वैष्णव के पास रेल के अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण और बड़े मंत्रालय हैं। ऐसे में क्या रेलवे पर फोकस होने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अश्विनी वैष्णव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको पुनः रेलवे मिनिस्ट्री का दायित्व दिया गया है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में पूछना चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर भी पूछ सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हमें एक संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। यहाँ आकर करके हम अगर कोई पैनलिस्ट बोल रहा है उसको देशद्रोही वगैरह इस तरह से बोल कर करके, और सरकार को निकम्मी बोल कर करके अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आइए हम आज जो वक्त की जरूरत है, वक्त की जो मांग है, वो ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी हम कैसे मदद कर सके। सरकार ने अपनी तरफ से सहायता राशि घोषित की है, ममता बनर्जी भी बड़ा दिल दिखा करके उनके लिए सहायता राशि, बंगाल गवर्नमेंट उनके लिए सहायता राशि। जो हीट फिलहाल आप फील कर रहे हैं ना, उसकी वजह शायद ये है कि यही कहा जा रहा है कि इसको टर्न अराउंड करके देखिए। अगर आप विपक्ष में होते और ये सरकार में होते और ऐसा कोई हादसा होता तो आज इसी भूमिका में आप लोग नजर आते। आप लोग भी इस्तीफे की मांग करते रेल मंत्री की, आप लोग भी अकाउंटेबिलिटी की बात करते। देखिए हम तो पहले भी विपक्ष में थे
और भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा समय तक विपक्ष में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विपक्ष की जो एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे हमारे सम्मानित नेता कई वर्षों तक विपक्ष में बैठे, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी कई वर्षों तक, सुषमा स्वराज जी, लेकिन उन्होंने एक डिग्निटी मेंटेन की है। मैं भी चाहूंगा कि विपक्ष के सम्मानित जो सदस्य, जो सांसद है, वो भी एक डिग्निफाइड मैनर में अपनी बात रखे। अगर हम आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम सभी अग्री करते हैं कि रेल हादसों पर ब्रेक लगनी चाहिए, जल्द से जल्द लगनी चाहिए, क्योंकि बेशकीमती है हर एक जान, और ऐसे में इस पर सियासत जो हो रही है उस पर भी ब्रेक लगनी चाहिए।